हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस स्टडीज़। आज हम एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे जो आपके CA पेपर 2 ग्रामर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का चैप्टर रहेगा एडजेक्टिव्स, और एडजेक्टिव्स में आपको बहुत से ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जहां पे आपको करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस में आपको ठीक करने को दिए जाते हैं, और उसके साथ ही आप देखोगे कई बार आपको मिस अप्रोप्रिएट वर्ड्स मिलते हैं। कई बार उनकी पोजीशनिंग जो है आगे पीछे होती है, कई बार जो वर्ब से पहले एडजेक्टिव्स को यूज़ किया जाता है, कई बार जहाँ पे एडजेक्टिव की जगह एडवर्ब को यूज़ किया जाता है। तो इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए आपको एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए, और एडजेक्टिव्स कहाँ पे यूज़ होते हैं एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए। तो आप ये जो आपके सामने जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये दूर हो सकती है। तो एडजेक्टिव्स और एडवर्ब में मैंने देखा है हमेशा सबको प्रॉब्लम रहती है। तो एडजेक्टिव से आप स्टार्ट करेंगे, कल हम एडवर्ब को डील करेंगे, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम देखते हैं पहला केस जो है, एडजेक्टिव इज करेक्टली यूज विद अ वर्ब व्हेन सम क्वालिटी ऑफ द सब्जेक्ट रादर देन एक्शन ऑफ द वर्ब इज एक्सप्रेस्ड। देखो इसका मतलब क्या है। देखो एडजेक्टिव कहाँ पे यूज़ होता है। एडजेक्टिव आप वहाँ पे यूज़ करते हो जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ती है कि somebody हाउ somebody's लुक और समथिंग फील्स। जैसे आप किसी की क्वालिटी बताओगे, जैसे यहाँ पे देखिए द फ्लावर स्मेल स्वीट। यहाँ पे ये स्वीट जो है ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। दिस इज़ योर एडजेक्टिव, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे जो स्वीट है वो क्या है, वो एक टेस्ट है। तो मैं आपको बता रहा हूँ एडजेक्टिव वहाँ पे यूज़ करना है आपको। कई बार जब आपको एडजेक्टिव और एडवर्ब के बीच में आपको डिफ़िकल्टी हो कि कौन सा यहाँ पे यूज़ होना चाहिए या फिर कुछ प्रॉब्लम आए, तो वहाँ पे आपको ये वाला जो टास्क है ये करके देख लेना है। जब आपको एडजेक्टिव इस वे में यूज़ करना पड़ जाए कि हाउ दैट पर्टिकुलर थिंग और समबडी, व्हेन समबडी और समथिंग, हाउ इट लुक्स, फील्स, साउंड्स, टेस्ट और स्मेल्स, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको नोट करनी है। लुक, ये जो वर्ब है लुक, ठीक है, ध्यान से याद रखना, ये सारी लिंकिंग वर्ब हैं, समझ गए। दोबारा से कॉन्सेप्ट बता दूंगा आपको। ये लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब के बाद आप क्या यूज़ करते हो, कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, हमेशा एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। तो इन वर्ब को याद रखना, लुक, फील्स, साउंड्स, टेस्ट्स, ठीक है, और स्मेल्स। ये सभी वर्ब लिंकिंग वर्ब होती है, इनके साथ आपको एडजेक्टिव लिखना पड़ता है। ये शॉर्ट तरीका है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा बेटर वे में इसको सीखना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि एडजेक्टिव की ज़रूरत वहाँ पड़ेगी जब आपको बताना पड़ेगा कि जब कोई चीज़, ठीक है, या तो समबडी या समथिंग लुक्स, फील्स, साउंड्स, टेस्ट और स्मेल, इस हिसाब से आप इसको याद कर सकते हैं। दूसरा एडवर्ब में आपको देखना पड़ेगा वन जब आपको ये वाला तरीका दिखाना है, ये वाला आपको वे बताना है कि हाउ समबडी डज समथिंग, हाउ समबडी डज समथिंग। जैसे मैं आपको बताऊं ड्राइव केयरफुली, यहाँ पे आप देखोगे ड्राइव केयरफुली, केयरफुली वर्ड जो है आपका एडवर्ब है यहाँ पे, क्योंकि आपको पता चल गया हाउ समबडी डज और डज समथिंग यू मस्ट सी, ठीक है। उसके बाद देखोगे जो केयरफुली है ये डज में आ गया, उसने वो काम कैसे किया। उसके साथ आप देखोगे सुजान प्लेज द पियानो वेरी वेल। यहाँ पे आप गुड यूज़ नहीं करोगे, यहाँ पे आप वेल यूज़ करोगे, क्योंकि गुड जो है एडजेक्टिव होता है, वेल जो है एडवर्ब यूज़ होता है, ठीक है, क्योंकि उसने पियानो बहुत अच्छी तरीके से प्ले किया, ठीक है। तो ये हाउ का आंसर आता है यहाँ पे, राइट। अब देखते हैं सेकंड आपका जो क्वेश्चन है, शी लुक्स डेंटी। देखिए लुक वर्ब के साथ आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, एडजेक्टिव। सो डेंटी इज एन एडजेक्टिव। यहाँ पे आप देखिए द स्टेटमेंट साउंड्स क्वीर। अब साउंड वर्ब के साथ भी आपको क्या यूज़ करना है, अगेन एडजेक्टिव। इट टेस्ट सोर, अगेन टेस्ट मैंने आपको वर्ब बताया था। इस वर्ब लिंकिंग वर्ब के साथ आपको कौन सा एडजेक्टिव यूज़ करना पड़ता है, ये एडजेक्टिव यूज़ करना पड़ता है लिंकिंग वर्ब के साथ, टेस्ट के साथ। तो आपने जो यूज़ किया है सोर, ये आपका क्या है, दिस इज अगेन आ एडजेक्टिव। उसके बाद आप देखोगे ही फील्स सैड। यहाँ पे अगेन फील जो आपकी कौन सी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, और सैड जो है आपका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का मतलब क्या है, ये जो कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट होता है जो किसको डिस्क्राइब कर रहा होता है, सब्जेक्ट को, ही को। तो सभी चीज़ें आप देखोगे, सैड किसको डिस्क्राइब कर रहा है, ही को। सोर देखोगे किसको डिस्क्राइब कर रहा है, इट को। क्वीर को किसको डिस्क्राइब कर रहा है, स्टेटमेंट को। डेंटी किसको डिस्क्राइब कर रहा है, शी को। अगेन स्वीट किसको डिफाइन कर रहा है, फ्लावर्स को। तो इस हिसाब से आप देखोगे ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पे लिंकिंग वर्ब यूज़ किए, स्मेल, लुक्स, साउंड्स, टेस्ट, फील्स, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, as a general rule, if any phrase denoting matter could be substituted, the adverb should be used. But if some part of the verb to be could be employed as a connective, the adjective is required.
जो मैंने आपको शुरुआत के अंदर ही बताया था। जब मैंने आपको बताया था जब आपको एडजेक्टिव वहाँ पे यूज़ करना है जब आपको ये दिखाना हो टू शो समथिंग हाउ समबडी और समथिंग लुक्स फील, और एडवर्ब आपको वहाँ पे यूज़ करना है टू से हाउ समबडी डज समथिंग, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए द शिप अपीयर्ड सडनली, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे डज वाली फीलिंग आ रही है, हाउ शिप अपीयर्ड सडनली, ये जो सडनली आपका एडवर्ब है। अब यहाँ पे आप देखिए द डिसीजन अपीयर अनजस्ट, यहाँ पे भी आपको हाउ वाली फील आएगी, ठीक है। यहाँ पे आपको कौन सी वाली फील आएगी, दोबारा से हाउ वाली। तो अनजस्ट क्या है आपका, अगेन अ एडवर्ब। दूसरा आप देखोगे ही लुक्स कोल्ड, ये एडजेक्टिव हो गया, लेकिन यहीं पे कोल्ड को आप देखिए हिज फ्रेंड नाउ बिगेन टू लुक कोल्डली, हाउ दे लुक हिम, तो कोल्डली, ठीक है, ये आपका एडवर्ब हो गया। वी फील वार्मली, ठीक है। और जो मैंने फील आपको जो वर्ब बताई थी उसके साथ आपको क्या यूज़ करना पड़ता है, एडजेक्टिव, लेकिन यहाँ पे सेंस चेंज हो गई है। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा हाउ बेसिकली दे फील अबाउट हिम, तो हाउ वाली आप जब आंसर करना पड़ता है वहाँ आपको एडवर्ब यूज़ करना पड़ता है, तो वार्मली ये आपका एडवर्ब यूज़ हो गया। अदरवाइज वी फील वार्म, ठीक है, यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते थे वी फील वार्म, ओके। अगर इतना ही सेंटेंस रहता तो फील के बाद आपको एडजेक्टिव यूज़ करना पड़ता है वार्म, लेकिन ऑन द सब्जेक्ट, ठीक है, वी फील वार्मली ऑन द सब्जेक्ट। सो ऐसे क्वेश्चन आएगा हाउ डू यू फील ऑन द सब्जेक्ट, तो आप बोलोगे वार्मली, ओके। तो आपको एडिशन देखना है, सेंटेंस के अंदर एडिशन क्या हो रहा है। अब हम देखते हैं द प्लूरल फॉर्म दीज एंड दोज आर ऑफन यूज विद अ सिंगुलर नाउन काइंड एंड सॉर्ट, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए दीज एंड दोज ये किसके साथ यूज होती हैं, सिंगुलर नाउन के साथ, जो कि आप देखोगे काइंड एंड सॉर्ट। देखिए समझिए इसको, दीज काइंड ऑफ थिंग्स, जो दीज है these kind of things. So the plural form these and those are often used with singular noun kind and sort. तो यहाँ पे हम देखते हैं such form of expression is however constantly heard and occurring good writers. आप यहाँ पे देखोगे कुछ ग्रामेरियन बोलते हैं कि we should say these kind of things, और इसका एक बेटर तरीका भी है कहने का things of this kind, या तो this kind of things बोल सकते हैं, या फिर आप बोलेंगे things of this kind, ठीक है। तो ये इसमें एक डिफरेंस रहता है। अगर हम प्लूरल फॉर्म जो दीज और दोज ये आपके जो क्या हैं ये डिटर्मिनर होते हैं, वैसे तो दीज आर डिटर्मिनर, और ये किसके लिए यूज़ होते हैं वैसे मेनली अगर ये प्लूरल फॉर्म के है तो प्लूरल नाउन के साथ यूज़ कीजिए, ठीक है, अदरवाइज यूज़ मत कीजिए। तो अगर इसको आप बेटर तरीके से यूज़ करना चाहते हो तो आपको दीज और इसको सिंगुलर नाउन के साथ आप मोस्टली क्या यूज़ कर सकते हो, दिस, ठीक है, क्योंकि काइंड सिंगुलर है तो आप सिंगुलर डिटर्मिनर यूज़ कीजिए इसमें दिस, या फिर आपको दूसरे तरीके से यूज़ करना हो तो थिंग्स ऑफ दिस काइंड, ये भी आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं द वर्ड सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रायर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, इनके साथ आपको टू वर्ब यूज़ करनी पड़ती है हमेशा इंस्टेड ऑफ देन। बहुत बार CAPF में क्वेश्चन आया है, सुपीरियर वाला तो क्वेश्चन आ चुका है। तो आप देखोगे एज ए नॉवलिस्ट जेन ऑस्टिन इज सुपीरियर टू मिसेस हेनरी वुड, यहाँ पे सुपीरियर टू लिखना पड़ेगा देन नहीं, इन्फीरियर टू, प्रायर टू, सीनियर टू, ये कुछ एक ऐसी वर्ब हैं, कुछ एक ऐसे वर्ड हैं जो कि आपको रिमेंबर करने पड़ेंगे। अब देखते हैं इन कंपेयरिंग टू थिंग्स और क्लासेस ऑफ थिंग्स द कंपैरेटिव शुड बी यूज्ड। आपको कंपैरेटिव डिग्री ही यूज़ करनी पड़ेगी अगर आप दो के बीच में कंपैरिजन कर रहे हो। ध्यान रखना, दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, अगर दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। अगर दो से ज़्यादा के बीच में कंपैरिजन हो रहा है तो आप क्या यूज़ करोगे, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। अगर कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा तो आप क्या यूज़ करोगे, पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। यहाँ पे देखिए वन ऑफ द टू सजेशंस द फॉर्मर इज बेटर, यहाँ पे आपने कंपैरेटिव डिग्री यूज़ की है। बेटर की फॉर्म आपको पता है गुड, बेटर, बेस्ट, राइट। सो ऑफ द टू नॉवेल्स अगेन दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, दिस इज मोर इंटरेस्टिंग, यहाँ पे आपने मोर यूज़ कर लिया। विच इज़ द चीपर ऑफ द टू, अगेन ही इज़ टॉलर ऑफ द टू, यहाँ पे आपने कंपैरेटिव डिग्री यूज़ की है। तो ये डिग्री जो है आपका एडजेक्टिव का काम करती है, ध्यान से याद रखना। व्हेन ए कंपैरिजन इज इंस्टीट्यूटेड बाय मीन्स ऑफ कंपैरिजन फॉलोड बाय देन, जब भी आप कोई कंपैरिजन कर रहे हो और कंपैरेटिव डिग्री के बाद मतलब टॉलर के बाद सपोज आपने देन यूज़ कर लिया, जो जिस चीज़ को आप कंपेयर कर रहे हो उसको आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। ये आपका CAPF के अंदर क्वेश्चन आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए क्या है क्या नहीं है। तो द थिंग्स मस्ट बी ऑलवेज एक्सक्लूडेड। जैसे आप बात करोगे ही इज़, जैसे आपने बात की ही इज़ टॉलर देन ऑल, ठीक है, ऐसे नहीं करोगे। ऑल में तो ही भी आ गया,
ध्यान से समझना, अगर मैं बात करूँ ही इज़ टॉलर देन ऑल, अगर मैंने सिंपल ऑल लगा दिया तो ऑल का मतलब ही भी उसमें है, तो वो खुद से भी लंबा कैसे हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जिस सब्जेक्ट को आप कंपेयर कर रहे हो एटलीस्ट उसको उससे एक्सक्लूड करना पड़ेगा कंपैरिजन से। तो उसको कैसे आप एक्सक्लूड करोगे, अदर लगा के, जैसे ही इज स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर मैन लिविंग। ठीक है, एनी अदर मैन लिविंग, एक्सक्लूडिंग हिम, वो सभी से क्या है, स्ट्रॉन्गर है। समझ गए। अब यहाँ पे आप देखोगे मसोलिनी, ये आपको पता है पॉलिटिकल थिंकर है, मे बी सैड टू हैव डन मोर फॉर द यूनिटी, यहाँ पे दी आएगा फॉर द यूनिटी ऑफ द इटली देन एनी अदर मैन। ठीक है, यहाँ पे आपने देन यूज़ किया है, राइट, और यहाँ पे आपने मोर यूज़ किया कंपैरेटिव। जब भी आप कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करके कंपैरिजन करना चाहते हैं वहाँ पे आप देन यूज़ करेंगे और फिर उसको एक्सक्लूड करना है मसोलिनी को उससे। ठीक है, एनी अदर मैन। उसके साथ देखोगे द नाइल इज सेड टू बी द लॉन्गर देन ऑल अदर रिवर्स इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अगेन द ताज इज मोर ब्यूटीफुल देन ऑल अदर म्यूजियम्स। सोलोमन वॉज वाइजर, वाइजर क्या है यहाँ पे, अगेन कंपैरेटिव डिग्री, मोर भी कंपैरेटिव डिग्री है, लॉन्गर भी कंपैरेटिव डिग्री है, देन उसके साथ यूज हुआ है कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन। तो उसके बाद आपने जिससे वो एक्सक्लूड करना है वो मेंशन करना है, ऑल अदर रिवर्स, ऑल अदर मुस्लिम्स और ऑल अदर मैन। नेक्स्ट केस देखते हैं, इन कंपैरिजन बाय मीन्स ऑफ सुपरलेटिव द लेटर टर्म शुड इंक्लूड द फॉर्मर। इस केस में उल्टा होगा। अब जो लेटर टर्म होगी हम जो बाद में लिखेंगे उसके साथ आपको ऑल यूज करना है, उसमें एक्सक्लूड नहीं करना है। जैसे हम बात करें सोलोमन वॉज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल मैन, नॉट ऑल अदर मैन, यहाँ पे ऑल अदर की जरूरत नहीं है, उसमें इंक्लूड करोगे सोलोमन वॉज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल मैन, सुपरलेटिव की बात हो रही है। द क्रोकोडाइल इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल रेप्टाइल्स। ठीक है, आपको कैसे पता है सुपरलेटिव है, यहाँ पे आपको देखना होगा द यूज होगा। ठीक है, और ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, वाइजेस्ट लार्जेस्ट। ठीक है, तो वाइजेस्ट और लार्जेस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री है, इसके साथ आप द आर्टिकल यूज करेंगे। और अमेजन इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल रिवर्स, ऑफ ऑल मैन ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। राइट, ये थोड़ा सा आपको उल्टा लगेगा। अगर मैं इसको रीफ्रेज करूं, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल मैन, ये भी इसका लिखने का सेम तरीका है, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप ऑफ से स्टेटमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो क्या दिक्कत है, ऑफ ऑल मैन, यहाँ ऑफ ऑल मैन ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, एक ही मीनिंग कन्वे हो रहा है। नेक्स्ट केस देखते हैं, ऑफ एनी, बहुत इंटरेस्टिंग केस है। ऑफ एनी आप देखोगे, ऑफ एनी इज ऑफन यूज्ड इनकरेक्टली इन कंजंक्शन विद ए सुपरलेटिव। सुपरलेटिव के साथ आप ऑफ एनी ना ही यूज करेंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ, जैसे एक एग्जांपल दिया है, ही हैज द लाइटेस्ट टच ऑफ एनी म्यूजिशियन, ये सुपरलेटिव डिग्री यूज होगी, द लाइटेस्ट टच ऑफ एनी, ऑफ एनी। जो एनी जो यूज हुआ है ये भी एक्सक्लूड करने के लिए यूज होता है, तो ये गलत फॉर्म होगी। आपको इस तरह से लिखना है, he has a lighter touch than any other musician, या फिर no other musician has so light a touch। ये एक बेटर तरीका है। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ अगर आप ये यूज़ करना चाह रहे हो एनी को, ठीक है, अगर आप एनी को यूज़ करना चाह रहे हो तो इस तरह से यूज़ करोगे, ऑफ एनी नहीं यूज़ करोगे। ही हैज़ द लाइटेस्ट टच ऑफ एनी म्यूजिशियन, जहाँ पे आप एनी म्यूजिशियन, जहाँ पे आप लिखोगे एनी का मतलब नो म्यूजिशियन होता है। ठीक है, ही हैज़ द लाइटेस्ट टच ऑफ एनी म्यूजिशियंस, मतलब उसका जो लाइटेस्ट टच ऑफ एनी म्यूजिशियन, जो उसका म्यूज़िक प्ले करने का जो तरीका है किसी से रिजेंबल नहीं करता। ठीक है, लेकिन ये तो बेस्ट है ना, वो आदमी तो उसमें बेस्ट है। अब इसमें आप देखोगे ही हैज़ ए लाइटर टच देन एनी अदर म्यूजिशियन, तो इसमें कंपैरिजन हो गया और ही हैज़ ए लाइटर टच, सो नो अदर म्यूजिशियन हैज़ सो लाइट अ टच। नेक्स्ट देखते हैं, वेरी कॉमन फॉर्म ऑफ एरर जो कि होता है, इज एग्जाम्प्लीफाइड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पहला, द पॉपुलेशन ऑफ लंडन ग्रेटर देन एनी सिटी इन इंडिया, यह अभी आपका क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे आप देखोगे जो कंपैरिजन होता है एटलीस्ट सेम चीज़ के बीच में करिए ना। यहाँ पे आप देखोगे कंपैरिजन किसके बीच में हो रहा है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ लंडन, यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, लंदन एक शहर है उसकी पॉपुलेशन के बीच में, देन एनी सिटी इन इंडिया, यहाँ पे जो एनी सिटी इन इंडिया, कोई भी सिटी लगा लीजिए, दिल्ली। अब जो कंपैरिजन है दिल्ली और लंदन के बीच में नहीं हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है पॉपुलेशन ऑफ लंदन एंड द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली, लेकिन यहाँ पे पॉपुलेशन आपने मेंशन नहीं किया, तो ये गलत है। जब मेंशन नहीं किया तो कैसे आप उसको ठीक करोगे, तो आपको एक उसमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, ये यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन करना पड़ेगा दैट का। अब ये जो दैट है ये आपका डिटर्मिनर हो गया, ये किसको डिफाइन करेगा, पॉपुलेशन को। ये दैट यूज़ किसके लिए हुआ है, पॉपुलेशन के लिए।
समझ गए? ये दैट किसके लिए यूज़ हुआ है? पॉपुलेशन के लिए। कोई भी चीज़ इंग्लिश में ऐसे यूज़ नहीं होती, किसी ना किसी को वो डिफाइन करती है। जैसे नाउन को अगर हम रिप्लेस करना तो प्रोनाउन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे द पॉपुलेशन ऑफ द लंडन इज ग्रेटर, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री यूज़ हुई है, फिर उसके बाद देन यूज़ हुआ है। उसके बाद आप देखोगे कंपैरिजन किसके बीच में होगा? पॉपुलेशन ऑफ लंडन के बीच में, ठीक है। और पॉपुलेशन ऑफ एनी सिटी ऑफ इंडिया, एनी सिटी के बीच में हम डिफाइन नहीं करेंगे, लेकिन दैट जो है ये पॉपुलेशन दिखाता है। तो दैट को अगर मैं रिप्लेस करके डायरेक्टली पॉपुलेशन भी लिख दूं, द पॉपुलेशन ऑफ लंडन इज ग्रेटर देन पॉपुलेशन ऑफ एनी सिटी इन इंडिया, कंपैरिजन हो जाएगा ठीक ठाक, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दैट लगा देता हूँ तो इसका मीनिंग अंडरस्टूड है, वो दैट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पॉपुलेशन को। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, डबल कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव आर टू बी अवॉइडेड। दो बार आपको कोई कंपैरेटिव या फिर सुपरलेटिव नहीं यूज़ करना। जहाँ पे आप देखोगे मोस्ट और अनकाइंडेस्ट, अनकाइंडेस्ट भी सुपरलेटिव हो गया, मोस्ट भी सुपरलेटिव हो गया, तो दो सुपरलेटिव नहीं यूज़ करोगे। दूसरा देखोगे आप यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन आपका CFF में आ चुका है, सेल्डम हैड द लिटल टाउन सीन अ मोर कॉस्टलियर। मोर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री, कॉस्टलियर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री। दोनों साथ में एक साथ नहीं आएंगी, दोनों कंपैरेटिव डिग्री एक साथ मत यूज़ कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रेफरेबल। प्रेफरेबल हैज़ द फोर्स ऑफ कंपैरेटिव। जब आप प्रेफर करते हो एक के ऊपर दूसरे को, तो उसका मतलब क्या होता है? कंपैरिजन का ही मतलब हो रहा है। तो वहाँ पे जब भी कंपैरिजन आप करोगे वहाँ पे टू आपका यूज़ करना पड़ेगा। ही हैज़ ए स्कीम ऑफ हिज ओन विच ही थिंक्स प्रेफरेबल टू दैट ऑफ एनी पर्सन। कई बार क्या होता है, टू की जगह देन यूज़ कर दिया जाता है, जो कि गलत है। बोलने में अच्छा लगता है देन, लेकिन वो गलत है। यहाँ पे आपको प्रेफरेबल के साथ आपको टू यूज़ करना पड़ेगा। ऊपर भी मैंने सभी आपको वर्ब डिस्कस किए हैं जिसके साथ आपको टू यूज़ करना है। कौन कौन सी हैं वो? ये रही, ठीक है। जब भी आप सुपीरियर, इन्फीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रायर, एंटीरियर और पोस्टीरियर, यहाँ पे भी आपको टू यूज़ करना है, और प्रेफरेबल के साथ भी, क्योंकि इसके साथ आप कंपैरिजन कर रहे हो। नेक्स्ट देखते हैं लेस और फ्यूअर। देखिए लेस और फ्यूअर हमेशा यहाँ पे आपको प्रॉब्लम रहती है, लेस और फ्यूअर में, ओल्डेस्ट ओल्डर में, एल्डर और एल्डेस्ट के अंदर, ठीक है। फ्यू और ए फ्यू के अंदर, लिटर और ए लिटल के अंदर, ठीक है। लेटर और लास्ट के अंदर, वर्बल और ओरल के अंदर, ठीक है। फिर हम इसको अब खत्म करेंगे। पहले हम देखते हैं, सबसे पहले जो हमें देखना है लेस और फ्यूअर के अंदर अगर हम देखें तो लेस क्या होता है? कंपैरेटिव ऑफ लिटल। जो हमारा लिटल वर्ड होता है, लिटल वर्ड से ही लेस बनता है, और लेस किसके लिए यूज़ होता है? कंपैरिजन करने के लिए। और लेस किसके लिए यूज़ करते हैं हम? अनकाउंटेबल नाउन के लिए। लेकिन फ्यूअर जो है ये कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ फ्यू की होती है। फ्यू भी एक वर्ड है, तो उसको अगर हम फ्यू वर्ड को एज एन कंपैरिजन यूज़ करना चाहते हैं, फ्यूअर यूज़ करोगे तो आप इसके कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करोगे, ठीक है। लिटरल और फ्यू क्या है? ये दोनों पॉजिटिव डिग्री हैं। और जो फ्यूअर है वो आपको प्लूरल नाउन के लिए यूज़ करना पड़ता है, लेस अनकाउंटेबल नाउन के लिए। सो हाउएवर लेस इज आल्सो ऑफन यूज्ड बिफोर प्लूरल नाउन इन फॉर्मल इंग्लिश, ठीक है। कई बार क्या होता है इनफॉर्मल इंग्लिश में तो आप लेस को यूज़ कर सकते हो प्लूरल नाउन के साथ, लेकिन आपको अगर फॉर्मल इंग्लिश में जिसको यूज़ करना है तो लेस को प्लूरल नाउन के साथ ना यूज़ करके आपको किसके साथ यूज़ करना पड़ेगा? सिंगुलर नाउन के साथ। जैसे आप देखिए यहाँ पे हमने फ्यूअर यूज़ किया है, और फ्यूअर को हम प्लूरल नाउन के साथ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ठीक है, नो फ्यूअर देन 50 माइनर्स वर किल्ड इन द एक्सप्लोजन। लेकिन कई बार अगर आप इनफॉर्मल इंग्लिश में इसको मतलब बोलने चालने में यूज़ कर ले तो वहाँ पे लेस यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन लेस को आप दिमाग से निकाल ही दो, हम यहाँ पे फॉर्मल इंग्लिश की बात करें, आपके एग्जाम में फॉर्मल इंग्लिश ही आएगी, तो याद रखना प्लूरल नाउन के साथ फ्यूअर ही यूज़ होगा। अब देखते हैं सर्टेन एडजेक्टिव्स डू नॉट रियली एडमिट ऑफ कंपैरिजन बिकॉज देयर मीनिंग इज ऑलरेडी सुपरलेटिव। अब आपको यहाँ पे इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, यूनिक को मोस्ट यूनिक लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चीफ को चीफेस्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, स्क्वेयर को स्क्वेयरेस्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी है कंप्लीट, एक अपने आप में सेंस है, एक आइडेंटिटी है, कंप्लीट हो गया भाई, सुपरलेटिव है। यूनिक एक ही होता है, ठीक है। क्लास में 1000 बच्चे बैठे हैं तो एक ही यूनिक मिलेगा। आइडियल मतलब ये बेस्ट केस है, ये ऑलरेडी यूनिक है, ये ऑलरेडी सुपरलेटिव में है, परफेक्ट से ऊपर कुछ होता नहीं है, ठीक है। अब राउंड जो है, राउंड तो ऑलरेडी आप देखोगे परफेक्ट है, इससे और राउंड आप क्या कर सकते हो, ठीक है। स्क्वायर तो ऑलरेडी एक स्क्वायर है, अपने आप में एक आइडेंटिटी है, एक्सट्रीम, ठीक है, ये आइडेंटिटी है अपने आप में। तो आपको ये समझना पड़ेगा, इसकी ना तो सुपरलेटिव कोई फॉर्म होती है और ना इनके साथ आप दा यूज़ करेंगे, ठीक है। सो कभी नहीं लिखना आपको मोस्ट यूनिक, क्वाइट, चीफेस्ट, एक्सट्रीमिस्ट, ये नहीं लिखना है, समझ गए। अब हम देखेंगे बट वी विल से फॉर इंस्टेंस दिस इज़ द मोस्ट परफेक्ट स्पेसिमेन आई हैव सीन। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? द मोस्ट परफेक्ट स्पेसिमेन,
ओके यहाँ पे आप द मोस्ट उसके साथ यूज़ कर सकते हो अगर आप करना चाह रहे हो, लेकिन परफेक्टिस्ट ऐसा नहीं आएगा, परफेक्टिस्ट ये गलत हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं ओल्डर एंड ओल्डेस्ट मे बी सैड ईदर ऑफ पर्सन और थिंग्स वाइल एल्डर एंड एल्डेस्ट अप्लाई टू पर्सन ओनली एंड आर बिसाइड स्ट्रिक्टली स्पीकिंग कन्फाइंड टू द मेंबर ऑफ द सेम फैमिली। जब आप ओल्डर और ओल्डेस्ट यूज़ करते हो तो आप यूज़ कर सकते हो अगर आप जनरली यूज़ कर रहे हो, वो एक फैमिली से बिलोंग नहीं करते, लेकिन जब वो एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे एल्डर और एल्डेस्ट एक सही मीनिंग रहेगा। जैसे मैं बात करूं, ग्लैडस्टोन वॉज ओल्डर देन मॉर्ली, ये एक सेम फैमिली से नहीं है और हम जनरली मीनिंग इनमें कन्वे कर रहे हैं कि वो ग्लैडस्टोन जो है वो मॉर्ली से बड़ा है, ठीक है, उम्र में। लेकिन अगर सब फैमिली की बात आएगी, ही विल सक्सीड टू द टाइटल इन द इवेंट ऑफ दैट ऑफ हिज एल्डर ब्रदर। यहाँ पे ओल्डर की बात नहीं होगी, एल्डर ब्रदर, क्योंकि सेम फैमिली सेम ब्लड लाइन की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं द टू फर्स्ट इज अ मीनिंगलेस एक्सप्रेशन। जो हम एक्सप्रेशन यूज करते हैं द टू फर्स्ट, ये एक मीनिंगलेस एक्सप्रेशन है, इसको नहीं यूज करना है। यूज क्या करना है, द फर्स्ट टू, ठीक है। द फर्स्ट टू चैप्टर्स बहुत बार आएगा आपके एग्जाम के अंदर, द फर्स्ट सीजीएल में तो बहुत बार आता है। द फर्स्ट टू चैप्टर्स ऑफ द नोवेल आर रादर डल, द फर्स्ट टू बॉयज, लेकिन द टू फर्स्ट लिखोगे आप, वो उसकी जरूरत नहीं है, द फर्स्ट टू चैप्टर्स होना चाहिए। फ्यू एंड ए फ्यू, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ चुका है। फ्यू नेगेटिव के लिए यूज होता है, फ्यू का मतलब होता है हार्डली एनी, मतलब नो। ए फ्यू पॉजिटिव होता है, इक्विवेलेंट टू सम के होता है, ए फ्यू इज पॉजिटिव एंड इक्विवेलेंट टू सम। फ्यू पर्सन कैन कीप अ सीक्रेट, अ फ्यू वर्ड्स स्पोकन इज अर्नेस्ट विल कन्विंस हिम, a few words spoken in earnest will convince him, few person can keep a secret, ठीक है। यहाँ पे few person can keep a secret मतलब है no persons can keep a secret, a few words spoken in earnest will convince him। यहाँ पे आप देखिए similarly का मतलब है little, ठीक है, सॉरी little का मतलब है not much और a little का मतलब है some। यहाँ पे लिटल देखिए, लिटल का मतलब है नॉट मच, मतलब कुछ भी नहीं, ए लिटल का मतलब है कुछ तो है। देर इज अ लिटल होप ऑफ हिज रिकवरी, देर इज सम होप, कुछ होप है उसकी, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे देर इज लिटल होप मतलब नो होप एट ऑल, नॉट मच होप। और जहाँ पे आपने ए लिटल लिख दिया, देर इज अ लिटल होप ऑफ हिज रिकवरी, तो उसका मतलब हो जाएगा सम होप है। लेकिन यहाँ पे देखोगे 0 के बराबर प्रोबेबिलिटी है उसकी बचने की। यहाँ पे आप देखोगे ए लिटल टैक्ट वुड हैव सेव्ड द सिचुएशन, सो सम टैक्ट वुड हैव सेव्ड द सिचुएशन। अब हम देखते हैं लास्ट, द लेटर कहाँ पे यूज़ करते हैं। द लेटर इज ऑफन रॉन्गली यूज फॉर द लास्ट, यूज लेटर व्हेन देयर आर ओनली 2। जब 2 के बीच में हम चॉइस करनी हो तो हम लेटर यूज़ करते हैं, लेकिन जब 2 से ज़्यादा चीज़ हो वहाँ पे आप लास्ट यूज़ करोगे, ठीक है। व्हेन देयर आर मोर, वहाँ पे आप लास्ट यूज़ करोगे। ऑफ द 3 टी कॉफ़ी एंड कोकोआ, द लास्ट, यहाँ पे लेटर नहीं यूज़ करोगे, इज़ हिज फेवरेट। वर्बल क्या होता है, नेक्स्ट देखते हैं। वर्बल इज ऑफन रॉन्गली यूज्ड फॉर ओरल। देखिए वर्बल और ओरल के बीच में डिफरेंस है। वर्बल जहाँ पे आपको यूज़ करना पड़ता है, वर्बल का मतलब है पर्टेनिंग टू वर्ड्स, ओरल मीन्स डिलीवरी बाय वर्ड्स ऑफ माउथ नॉट रिटन। लेकिन उसके साथ ही आप देखोगे अपोजिट ऑफ जो रिटन है वो ओरल होता है, वर्बल नहीं होता है, ठीक है। तो वहाँ पे रिटन और ओरल के बीच में क्या, ये एंटोनिम सिनोनिम है, ओरल और रिटन। वर्बल और नॉन वर्बल होता है, वो एंटोनिम सिनोनिम होते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे स्टेटमेंट, हिज रिटन स्टेटमेंट डिफर्स इन सेवरल इंपॉर्टेंट रिस्पेक्ट फ्रॉम हिज ओरल नॉट वर्बल स्टेटमेंट। द लैड वॉज सेंट विद एन ओरल मैसेज टू द डॉक्टर, देर आर फ्यू वर्बल डिफरेंसेज इन द 2 मैन्यूस्क्रिप्ट, डिफरेंसेज इन वर्ड्स नॉट इन सेंस, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे डिफरेंसेज इन वर्ड्स नॉट इन सेंस, सो देर आर फ्यू वर्बल डिफरेंसेज इन 2 मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट आपको पता है जो लिखी जाती हैं, जो ग्रंथ होते हैं, तो वो जो रिटन पार्ट है उसको आप देखोगे वर्बल डिफरेंस है। लेकिन अगर आप डॉक्टर कोई आपको एडवाइस देता है, वो आपको ओरली बैठ के मतलब आपसे कम्युनिकेट करके ओरली आपको कोई मैसेज देता है, तो उसमें आप देखोगे वहाँ पे ओरल यूज़ करोगे, यहाँ पे वर्बल आपको यूज़ करना है। लास्ट जो कॉन्सेप्ट है, डू नॉट से अवर म्यूचुअल फ्रेंड, यहाँ पे आपको अवर कॉमन फ्रेंड यूज़ करना है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। दे वर इंट्रोड्यूस टू ईच अदर बाय अ कॉमन फ्रेंड, वी हैपन टू मीट एट द हाउस ऑफ अ कॉमन फ्रेंड, ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा, ए कॉमन फ्रेंड, वी हैपन टू मीट एट द हाउस ऑफ अ कॉमन फ्रेंड, राइट। सो यही था इस लेक्चर के अंदर, और इस लेक्चर की PDF जो है आई विल शेयर इन द लिंक। एप्लीकेशन पे जाके आप वहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं, ये आप वहाँ से ऑलरेडी डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसके अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। आई विल शेयर दैट लिंक इन द कमेंट बॉक्स, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।